अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिपूर्ति का एक चैप्टर, रस्सी का टुकड़ा। रस्सी को हम लोग मापते हैं, इसलिए इसके लेखक कौन है? गाइडी मोपासा। और गाइडी मोपासा का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी को। और मृत्यु कितना में हुआ था? 1893 में। जन्म 1850 में, मृत्यु 1893 में। जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु हुआ था 1893 में मृत्यु हुआ था। 1850 में जन्म हुआ था और 1893 में मृत्यु हुआ था। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। इसमें हम लोग अभी इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ओनली ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसका सारांश देखेंगे, ठीक है। तो रस्सी का टुकड़ा सारांश। रस्सी का टुकड़ा हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के प्रतिपूर्ति खंड का एक पाठ है। इस प्रतिपूर्ति के कहानीकार गाइडी मोपासा जी हैं, जिनका जन्म सन 1850 ईस्वी में तथा निधन 1893 ईस्वी में हुआ था। यह फ्रांस के मूल निवासी थे और इन्होंने 1870 से 90 के बीच 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तक और 1 कविता की पुस्तक प्रकाशित की। और इनका योगदान आधुनिक रूप देने में स्मरणीय कहानी को आधुनिक रूप देने में इनका स्मरणीय योगदान है। और अपने लेखक में इन्होंने बुर्जुआ वर्ग समाज का चलचित्रण को बेपर्द किया है। अब इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए। पहला देखें कि गाइडी मोपासा, इस कहानी के लेखक कौन, इस कहानी के निबंधकार कहानीकार कौन है? तो गाइडी मोपासा। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी को। मृत्यु हुआ था 1893 ईस्वी को। और यह फ्रांस के मूल निवासी थे। इन्होंने 1870 से 1890 के बीच में 300 कहानियाँ, 6 यात्रा पुस्तकें, 3 यात्रा पुस्तकें, 6 उपन्यास, 300 कहानियाँ और 1 कविता की पुस्तक लिखी। और इनके लेखन में जो बुर्जुआ वर्ग का चलचित्रण होता है और इन्होंने कहानी को आधुनिक रूप देने में इनका स्मरणीय योगदान है। अब इस कहानी का सारांश में थोड़ा मोड़ा इस चीज़ को लिख देना है। और इसका कहानी का सारांश है, रस्सी का टुकड़ा कहानी के 2 पात्र हैं जो पहले 2 मित्र थे। तो पहले तो मित्र थे, लेकिन घोड़े की जिन के कारण दोनों में विवाद हो गया था और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। कहानी की शुरुआत गोदरविल जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों के सैलाब से होता है। वे सब उपनगर की ओर जा रहे थे क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। मैत्र होस्कम, जो एक बुढ़ा व्यक्ति है, वह अपने गठिया के दर्द से पीड़ित था। वह ब्रोत का रहने वाला था। होस्कम का मानना था कि हर काम लायक चीज़ उसे उठा लेना चाहिए। जब वह चौराहे की ओर जा रहा था तो उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े रस्सी के टुकड़े, एक छोटे से टुकड़े की ओर गई। उसके बाद उसने उस रस्सी के टुकड़े को उठा लिया। तभी उसकी नज़र मैत्र मलांदे की ओर, जो उसे घूर रहा था। मलांदे घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। होशकेम ने रस्सी का टुकड़ा उठाकर और उठाया और यह दिखाया कि जैसे अब भी ज़मीन पर कुछ ढूंढ रहा है, और उसने ऐसे दिखाया कि कुछ न मिला हो और फिर वह बाजार की ओर चल दिया। फिर कहानी का दृश्य जुर्दे के भोजनालय की ओर जाता है, जहां इलाके के सभी लोग आते थे। वहां होस्कम भी था। वहां अपनी बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक से नगाड़ा की आवाज़ सुनाई दी। मुनादी करने वाला नगाड़ा बजा कर कह रहा था कि गोदरविल के सभी लोग को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंक और व्यापारी से संबंधित कुछ जरूरी कागजात हैं। इसलिए वह जिसे भी मिले वह मैत्र फॉर्च्यून हुलब्रेक को लौटा दे। ऐसे करने वाले को 20 फ्रैंक का इनाम दिया जाएगा। इतना कहकर वो चला गया। फिर एक पुलिस अफसर प्रकट हुआ और कहा कि ब्रोत का होस्कम क्या यहाँ मौजूद है? तब होस्कम ने कहा कि मैं यहाँ हूँ। अफसर ने होस्कम को मेयर के पास ले आया और मेयर ने होस्कम से पूछा, तुम्हें मैत्र हुलबेक का बटुआ उठाते देखा गया है? होस्कम हक्का बक्का रह गया और थोड़ा घबरा गया।
और कहा कि मैंने बटुआ उठाया, ईमान कसम मैंने इस बारे में सुना भी नहीं। आपसे यह किसने कहा? मेयर ने कहा मैत्र मलांदे ने। तब होस्कम को सुबह की घटना याद आई और वह गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि वह झूठ बोल रहा है, वह मैंने रस्सी का टुकड़ा उठाया था। मेयर ने उस पर विश्वास नहीं किया। तब होस्केम ने अपनी तलाशी के लिए कहा और कुछ न मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। यह खबर सब जगह फैल गई और लोग होस्कम को ताना देने लगे और कहने लगे कि बुढ़ापे में ऐसा करते शर्म नहीं आती, चले जाओ यहाँ से। होस्कम अपनी सफाई में बार बार अपनी रस्सी के टुकड़े की कहानी सभी को सुनाता, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता क्योंकि वह अक्सर अपनी चालाकी के डींग हाँका करता था। अगले दिन दोपहर 1 बजे मारियस मोपेल ने भरा हुआ बटुआ हुलब्रेक को लौटा दिया। यह खबर भी इलाके में फैल गई। इस सुखद अंत के साथ अपनी कहानी फिर से सबको सुनाने लगा। कौन? तो मलान होस्कम। इतना होने के बावजूद भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि एक बटुआ उठाता है और दूसरा उसे लौटाता है, तुम जरूर शामिल हो। होस्कम को पता चल गया लोगों को बेगुनाही साबित करना नामुमकिन है क्योंकि अपनी चालबाजियों के लिए वह विख्यात था। अब सब उसका मजाक उठाने लगे। अब होस्कम का दिमाग अक्सर भटकने लगा। दिसंबर का अंत आते आते उसने बिस्तर पकड़ लिया और जनवरी की शुरुआत में उसकी मृत्यु हो गई। वह मृत्यु के समय दोहराता रहा, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा। देखिए यह रहा मेयर। देखो इसमें इम्पॉर्टेंट, रस्सी का टुकड़ा का लेखक कौन है? गाई डी मोपासा। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था? 1893 ईस्वी को। यह कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। और कहानी को आधुनिक रूप देने में योगदान था इनका। और 1870 से 1890 के बीच में इन्होंने 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तक और 1 कविता संग्रह प्रकाशित की। इन्होंने लेखन में बुर्जुआ समाज का चाल चित्रण किया था। और किसका बटुआ सड़क पर गिरा था? तो मैत्र फॉर्ट्यून हुलब्रेक का। और कौन मानता था कि हर उपयोगी वस्तु को उठा लेनी चाहिए? तो मैत्र होस्कम। होस्कम का मित्र कौन था? तो मैत्र मलांदे। और होस्कम को रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए किसने देखा था? तो मैत्र मलांदे ने। और सार्वजनिक भोजनालय का मालिक कौन था? तो जुर्दे। होस्कम कहाँ का रहने वाला था? तो ब्रोत का। होस्कम को अपने यहाँ बुलाता है कौन? तो मेयर साहब। मेयर को कौन बताता है कि होस्कम को बटुआ मिला था? तो मलांदे ने। होस्कम गोदरविल के बाजार दोबारा किस दिन गया था? तो मंगलवार के दिन। होस्कम की मौत किस महीने में हुई थी? तो जनवरी में। काले चमड़े की बटुए में क्या था? तो 500 फ्रैंक थे और व्यापारी संबंधी कागजात थे। कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में स्मरणीय योगदान किसका है? तो गाई डी मोपासा का। और जिसको वो बटुआ मिलता उसको इनाम में कितना फ्रैंक मिलने वाला था? तो कितना मिलने वाला था? तो 20 फ्रैंक का इनाम मिलने वाला था।